आज वहां पर आज की तारीख में फिल्म हॉल, सिनेमा हॉल बनाने की बात कर रहे लोग। कहां? मदीनतुल मुनव्वरा। वहां के गवर्नमेंट, ये निकम्मी गवर्नमेंट, ये ईमान फरोश पैसों के हरियाली में, नोट की खुशबू में अपने ईमान को बेच देते। बड़ी कुर्बानी पेश की थी। आले सऊद की औलाद, अरब के हुक्मरानों को ये पैगाम जाना चाहिए। नोटों की खुशबू में आपने सहाबाए किराम की खून की उन खुशबू और उन रंगों को आपने फीका कर दिया। मदीनतुल मुनव्वरा, जहां बैठकर कुरान की तालीम होती थी, जहां पर कुरान नाजिल हुआ, जहां जिब्राइल अमीन आते थे। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस, हीरोइन, न्यूड फरहाना, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली ये इज्जतदार तवाइफ, अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने वाली, वहां पर अब अपनी हुस्न के जलवा बिखेरेंगी। आप लोग मुत्तहिद होकर इस्लाम के प्लेटफॉर्म से अच्छा पैगाम देने की कोशिश कीजिए लोगों को। इत्तिहाद भी एक बहुत बड़ी चीज, मुत्तहिद होना। डिवाइडेड वी यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम अंग्रेजी में डिप्लोमा कर रहे थे तब हमको एक प्रोफेसर साहब ने याद कराया था एक फ्रेजर वर्ड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम मुत्तहिद होते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है। एंड डिवाइडेड डेफिनेटली वी फॉल। जब हम बन जाते हैं अलग अलग फिरकों में या अलग अलग पार्टी में या अलग अलग जमात में बच जाते हैं तो डिवाइडेड वी फॉल, नीचे गिर जाते हैं। मुकाबला नहीं कर सकते हम बातिल का। आज भारत के मुसलमानों की, हम भारत के मुसलमानों की यही अलमिया, हम हर एतबार से बटे हुए और बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का यह अलमिया कि बच गए, जालिम का मुकाबला करना छोड़ दिया, उनके जुल्म का जवाब देना छोड़ दिया। मदीनतुल मुनव्वरा में रोज़े अतहर, रोज़े अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र है, मदीनतुल मुनव्वरा दारुल अमन, यसरब मदीना, वल्लहुज़न जमीर देओदक, यसरब मदीना। इब्रानी जुबान में है ये, वल्लहुज़न जमीन देओदन मदीना, वल्लहुज़न जमीन देओदन मोहम्मद। इब्रानी सुरियानी जुबान के अल्फाज जिनकी फजीलत हजारों साल पहले बयान की गई, आज वहां पर आज की तारीख में फिल्म हॉल, सिनेमा हॉल बनाने की बात कर रहे लोग। कहां? मदीनतुल मुनव्वरा। वहां के गवर्नमेंट, ये निकम्मी गवर्नमेंट, ये ईमान फरोश पैसों के हरियाली में, नोट की खुशबू में अपने ईमान को बेच देते। बड़ी कुर्बानी पेश की थी। आले सऊद की औलाद, अरब के हुक्मरानों को ये पैगाम जाना चाहिए। नोटों की खुशबू में आपने सहाबाए किराम की खून की उन खुशबू और उन रंगों को आपने फीका कर दिया। मदीनतुल मुनव्वरा, जहां बैठकर कुरान की तालीम होती थी, जहां पर कुरान नाजिल हुआ, जहां जिब्राइल अमीन आते थे। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस, हीरोइन, न्यूड फरहाना, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली ये इज्जतदार तवाइफ, अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने वाली, वहां पर अब अपनी हुस्न के जलवा बिखेरेंगी। अब शराब और कबाब खुलेआम मिलेंगे। कहां? मदीनतुल मुनव्वरा में। जवाब देना होगा आले सऊद की औलाद, जवाब देना होगा तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह को।
जवाब देना होगा तुम्हें बिलाल हबशी को, जवाब देना होगा तुम्हें बीबी सुमैया को, जवाब देना होगा तुम्हें बशीर इब्ने जिंदल को, जवाब देना होगा तुम्हें उम्मे अम्मारा को, जवाब देना होगा तुम्हें तलहा को, जवाब देना होगा तुम्हें उबैदा इब्नुल जर्राह को, जवाब देना होगा तुम्हें 1,24,000 सहाबाए किराम को जिन्होंने अपना खून बहाकर इस्लाम की इशाअत की थी उस जगह से। आज तुमने पैसों में अपने ईमान को बेचकर उस पवित्र जगह की तुमने बेइज्जती की है, वहां पर फिल्म एक्टरों को लाकर डांस करवा रहे हो। जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। आएगी मौत तुम्हें भी, आएंगे वो मलकुल मौत तुम्हारी आत्मा को खींच कर लेकर जाएंगे। पापिष्ठास्ते पर शांति यमरूपम भयंकरम, भयंकर अंदाज में तुम्हारा खात्मा होगा। ताकत तुम्हारे पास है तो सही इस्तेमाल करो ना, इस्लाम की इशाअत के लिए इस्तेमाल करो। लोग मर रहे हैं, काटे जा रहे हैं दुनिया के अंदर, लेकिन कुछ नहीं जनाब, फिल्म हॉल बनाने में लगे हैं मदीना वाले। क्या लॉ एंड ऑर्डर है वहां का? इतने सस्ता कुरान और हदीस। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बड़े दर्द के साथ ये बात कहनी पड़ती। आज पूरी दुनिया के मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि शरीयत से तो दूर हुए हुए अपनों से भी दूर हो गए। अपने बीच में जो इत्तिहाद होनी चाहिए उसका भी हमने पारा पारा कर दिया, उसका भी जनाजा हम लोगों ने निकाल दिया। अलग अलग हम लोग मस्जिदें तामीर कर लेते हैं, अलग अलग हम लोग जमातें बना लेते हैं, अलग अलग मदरसे हम लोग बना लेते हैं। अलग अलग बने अच्छी बात, जितनी ज्यादा मस्जिदें तामीर हो बहुत अच्छी बात, जितनी ज्यादा मदारिस और मकातिब बने बहुत अच्छी बात, लेकिन इंतिशार की बुनियाद पर बने, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह की मदद इत्तिहाद पर होती, जमात पर। अल्लाह की मदद मिलकर रहने में होती, बिखरने में नहीं होती, मिलकर रहने में होती। मेरे भाइयों और मेरे साथियों, गुजारिश इतनी करूंगा कि कुछ भी करें, तबलीग से जुड़ें, तालीम से जुड़ें। आपको एक पैगाम और भी देना चाहूंगा। एक उस सवाल का जवाब हमने दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई भी जारहाना जिहाद, जारहाना जंग, यानी खुद से पेशकदमी करके आपने कोई जंग नहीं लड़ी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सारी जंगें जितनी भी आपने लड़ी है, 9 या 10 तकरीबन जिसमें जंग हुई है, वो सब आपके मुदाफाना डिफेंस के लिए था। यानी मोहम्मद पर कब्जा। ग़ज़वा खंदक में तकरीबन 1400-1500 सहाबाए कराम को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 3000 सहाबाए कराम को लेकर पता चला कि कुफ़ार आ रहे हैं खत्म करने के लिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने के चारों तरफ जो रास्ता आने का था उसमें आपने एक खंदक खोदी, 5 गज का खंदक खोदा उसमें, ताकि कुफ़ार ना आ पाए। खाने के असबाब खत, खाना पीना सब खत। भूखे सहाबा अल्लाह के नबी के पास तड़पते हुए आए, पेट को खोल कर दिखाया, पत्थर बांधे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपना पेट खोल कर दिखाया तो 2-2 पत्थर बांधे। तो वहां पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस लिए, कुफार जो आ रही है फौज, उसके मुकाबले के लिए, आप अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले के लिए, उनके शर से अपने गांव को बचाने के, उनके जुल्म से अपने आप को निकालने के, अपने गांव समाज के माँ और बहनों को, उनकी इज्जत की रक्षा के, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जंग लड़ी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मन को गले से लगाया था। आपके चचा के जिस्म का मुसला करने वाले वहशी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन एक गुलाम थे, भाला बहुत खतरनाक चलाते थे। जंगे उहद में आपके चचा हजरत हमजा को पीछे से नेजा मारा, चीर दिया था, पतलियां निकाल कर, यानी जो ऑर्गन्स होते हैं, तिल्ली है, फफसा है, कलेजा है, गुर्दा है, वगैरह वगैरह, ऑर्गन्स इन द मेंस ऑफ द स्टमक,
इंसानों के पेट, उसको निकाला, चबाने की कोशिश की गई हिंदा के जरिए, गले का हार बनाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब पता चला, आपकी जब लाश लाई गई हजरत हमजा की, तो आप अलैहिस्सलाम चीख पड़े, कौन किया ऐसा, एक के बदले 70 को मारूंगा। लेकिन नहीं, ऊपर से वही आई, वही अहमेद सौयमिदम बदामी जुश्तम दवा भी रुकमानो से वही आई। मोहम्मद नहीं, आप इंतकाम नहीं ले सकते, एक के बदले एक ही को मार सकते, आप 100 को नहीं मार सकते। रसूलुल्लाह ने कहा, किसने क्या कहा, वैशी ने किया। कुछ दिनों के बाद वैशी आए ताइब होकर, क्या आप अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाया, है कोई माए का लाल जो अपने दुश्मन को कत्ल कर सकता हो, सजा दे सकता हो, लेकिन कुदरत रखने के बावजूद फॉरगिवनेस, जाओ हम तुम्हें माफ करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया, सिर्फ इतना कहा कि हे वैशी, तुम मेरे सामने जब आने का इरादा करो, तुम मेरे सामने से मत आया करो, पीछे से आया करो, क्योंकि मेरे सामने से आते हो तो मेरे चचा की याद मुझे आती। नाक कटे हुए, उंगलियां काट दी गई, इतने तमाम मजालिम बर्दाश्त करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मन का मुकाबला किया था, दुश्मन पर आक्रमण करके उनको नुकसान नहीं पहुंचाया था। और एक चीज वहां से मिलती सहाबा इकराम के प्लेटफॉर्म से कि हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। और आज की तारीख में आप लोगों को मैं एक पैगाम ये दूंगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आप सिर्फ ये चाहेंगे कि भाई हम सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम पर निर्भर करेंगे, वो कंपलसरी, विदाउट एंड दिस इस्लामिक एजुकेशन यू आर नॉट कंप्लीटली मुस्लिम, आप सच्चे और मुकम्मल कामिल मुसलमान नहीं। बट द सेकेंडली एंड द सेकेंड थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द राइट नाउ द रिसेंटली, अभी और आज के जमाने में ये है कि एजुकेट योर चाइल्ड एज अ मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेट एज अ लॉयर, एजुकेट एज अ जस्टिस, यानी इस देश में रहने के लिए आपका बच्चा लॉयर बने, आपका बच्चा वकील बने, आपका बच्चा जज बने, आपका बच्चा टीचर बने, आपका बच्चा आर्मी बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा पायलट बने, इस्लामी दिलो दिमाग के साथ साथ। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह गलत एतराज और गलत शक व शुबा में आपका बच्चा गलत अकीदे का और गलत किसी की भड़काने से वो बच्चा गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। और मौजूदा दौर में बहुत खूबसूरत और बहुत सीधा साधारण तबलीगी जमात का जो निज़ाम है, हम नौजवानों को उस पर तरतीब बनाना चाहिए। और बूढ़े हजरात जो साबिक नौजवान हैं, उनको तो अपनी जिंदगी की तरतीब बनाना ही चाहिए। वो जाएं और रोजा नमाज और इस्लाम की जो भी अहकामात हैं, जो चीजें हैं जो सीख कर आते हैं, अपने घरों के अंदर उसकी तालीम और उसकी तरगीब जरूर करें। ऐसा नहीं कि हम चले गए तबलीग में तो हम जाकर वहां से सीख कर आ गए, अपने आप को तबलीगी समझ लिए। नहीं, आप सीख कर आते हैं तो अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने परिवार के अंदर उसकी इशाअत करें, उसको सिखाएं, तालीम ताल्लुम का काम जारी रखें, दर्स व तदरीस का काम अपने घरों के अंदर जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त रात के इस वक्त में ज्यादा देर तक बात करने से आवाज भी हमारी बैठ जाती और फिर आप लोग भी ऊँग रहे हैं, कोई सो रहा जबरदस्ती आँख खोले हुए, आपकी फिर भी इस वक्त तक की नींद की कुर्बानी बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है। और मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बस्ती के तमाम अराकीन का, जिम्मेदारान का, खुसूसन हजरत इमाम साहब का मुस्तकिल राब्ते में रहे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अल्लाह इस प्रोग्राम को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कहाँ बच्चे बुलाइए। कुछ बच्चों ने भी तकरीर और नात पेश की है। हम लोग भी बचपन में पढ़ा करते थे तो इसी तरीके से हम लोगों को भी इनाम मिलता। अब भी हम भी बच्चे हैं और इन बच्चों की हिम्मत अफजाई इन्होंने की है। कहाँ है, बुलाइए बच्चों को। हाँ,
अच्छा, लिस्ट लाने के लिए गए हैं। बोलिए, आप ही बोलिए, माइक। मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, मोहम्मद मिन्नतुल्लाह स्टेज पर। वालेकुम सलाम। इधर से आइए, इधर से आइए, लाइए दीजिए मुझे। लो बाबू। अरे क्या हुआ, नहीं है ना? मैंने तो बताया हम रख लेते। लो शुक्रिया। चलो और बोलिए दूसरा। जी जी, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सुहेल घर चलो। कुलसूम खातून, और बोलिए, आगे बोलिए, बोलते रहिए ताकि बच्चा आके यहाँ पे लाइन पे लगा रहे आता। नसीमा परवीन, आइए, कुलसूम कहाँ? आने दीजिए, आने दीजिए। शहनाज परवीन, तरन्नुम परवीन, मोहम्मद दिलशाद, अब्दुल राशिद, अबुल कलाम। आप लोग आकर के लाइन में लग जाए, इंशाअल्लाह हजरत अपने बाबरकत हाथों से आप लोगों के नाम